देखिए क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर है फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ या गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। तो इसका ट्रांसलेशन देखें कैसे करेंगे कि गिव अ ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण कीजिए, एनीज लाइफ, एनी की जिंदगी का। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो एनी की जिंदगी का एक चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर मालूम करेगा एग्जाम में कि गिव अ कैरेक्टर, एक चरित्र चित्रण दीजिए ऑफ एनी, एनी का। तो देखिए इसका आंसर देखिए, एनी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एनी वॉज बोर्न, एनी पैदा हुई थी ऑन 12 जून को 1929 को। आगे है सी लिव्ड, वह रहती थी, पास्ट का इंडेफिनिट है, वह रहती थी इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में रहती थी। अंटिल, जब तक, सी वॉज 4, जब तक वो 4 साल की हुई थी। हर फादर इमिग्रेटेड, हर फादर इमिग्रेटेड, उसके पिताजी देश छोड़कर चले गए थे टू हॉलैंड, हॉलैंड को इन 1933, 1933 को। आगे है हर मदर, उनकी माँ, ऑल्सो वेंट, उनकी माँ भी चली गई विद हिम, उनके साथ, टू हॉलैंड, हॉलैंड को इन 1933, 1933 में ही वो चली गई। उनकी जो माँ है उनके पिताजी के साथ चली गई। आगे है हर मदर, उनकी माँ, ऑल्सो वेंट, उनकी माँ भी चली गई, वेंट चली गई विद हिम, उनके साथ, टू हॉलैंड, हॉलैंड को इन सितंबर, सितंबर के महीने के अंदर वो चली गई। आगे है एनी एंड हर एल्डर, एनी और उसकी जो बड़ी बहन थी और उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट, मार्गोट वो भी चली गई। वर सेंट, उसको भेज दिया टू आचन, आचन को, आचन एक जगह नाम है, टू स्टे, वो रुक गई वहां पर, विद देयर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के साथ, मतलब अपनी दादी माँ के साथ वो रुक गई जाके। आगे है मार्गोट, मार्गोट जो है वेंट चली गई टू हॉलैंड, हॉलैंड को इन दिसंबर, दिसंबर में। तो ये दिसंबर में गई थी या सितंबर में गई थी। आगे है सी स्टे, सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। सी स्टेड, वह रुक गई। देयर, वहां पर, अंटिल, जब तक, सी वॉज 6, वह 6 साल की हुई थी। आगे है हर ग्रैंड मदर, उसकी जो माँ थी, दादी माँ थी, डेड, वो मर गई, एक्सपायर हो गई। इन जनवरी, जनवरी में 1942, 1942 में वो मर गई, उसकी जो दादी थी। आगे है व्हेन, जब सी वॉज 13, जब वो कितनी थी, 13 साल की थी। व्हेन, जब सी वॉज 13, वह जब 13 साल की हुई थी तो उसकी दादी गुजर गई, मर गई 1942 के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। व्हाई डिड एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक क्यों, एनी फ्रैंक ने क्यों मेंटेन लिखी या बनाए रखी अ डायरी, एक डायरी को। तो ये कह रहे हैं कि एनी ने अपनी एक डायरी जो थी वो क्यों लिखी थी, वजह क्या थी लिखने की, वो देखें। आंसर है इसका एनी वांटेड, एनी चाहती थी, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। एनी चाहती थी टू मेंटेन, बनाए रखना, एक डायरी को लिखना, और डायरी, डायरी को, बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल, सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई असली फ्रेंड नहीं था, असली दोस्त नहीं था। सी थॉट, उसने सोचा, फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है। सी थॉट, उसने सोचा, डेट की, पेपर हैड मोर पेशेंस, उसने सोचा कि पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, सब्र होता है, किसकी अपेक्षा, देन की अपेक्षा, पीपल, लोग की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है, ज्यादा सब्र होता है, किसमें, एक पेपर के अंदर, ऐसा वो मानती है, तभी तो वो डायरी लिख रही है। आगे है सी हैड लविंग, वह प्यार किया करती थी, पेरेंट्स, अपने माता पिता से, 16 ईयर्स ओल्ड, जब वो कितनी, 16 साल की हुई थी, तब की बात है। आगे है ऑल सिस्टर एंड अबाउट 30 पीपल, तो देखो वो अपनी बड़ी बहन से प्यार करती थी, पेरेंट्स से प्यार करती थी, और क्या थी, एंड अबाउट 30 पीपल, और 30 लोगों से, जो उसके फ्रेंड कहलाते थे। आगे है हुम, जो सी कॉल, उनको पुकारती थी, हर फ्रेंड्स, अपना दोस्त, तो 30 लोग थे, 30 पीपल, उनको अपना दोस्त कहती थी। और सी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, वह उन्हें अपना दोस्त कहती थी, कह सकती थी, ऐसा बोल सकते हैं। कुड का मतलब सकता, शक्ति होता है। सी डिड नॉट कॉन्फाइड, सी डिड नॉट कॉन्फाइड, वह विश्वास नहीं करती थी। अब देखो दोस्त तो कह रही है, परंतु वो विश्वास नहीं कर सकती थी उन पर, इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, किसी भी दोस्त पर। इन इसलिए ही डिसाइडेड, उसने इसलिए निर्णय लिया, तय किया, टू कीप, रखना, अ डायरी, एक डायरी को। इसी वजह से उसने एक डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो डायरी पर ज्यादा विश्वास करती थी अपने दोस्तों की अपेक्षा। तो ये वजह थी इसके डायरी के लिखने की।